ये देखा था कि जब तक हम लोगों ने ना मार्केट के अंदर जब काम करना स्टार्ट करना है, तो हम लोगों ने काम करना किन किन डोमेन्स के ऊपर है, ठीक है। फिर हम लोगों ने अपनी पढ़ी थी दी ऑडियंस, ठीक है। अब हम लोगों ने बेसिकली ये चीज देखना है कि वो वाली ऑडियंस और एक पर्सन के पास अभी तक यहाँ पे जितने भी लोग हैं, फॉर एग्जांपल एक पर्सन के पास ऑन एन एवरेज कितने पेशेंट्स हैं, क्या आप नंबर दे सकते हैं उनको? मतलब कि कितना नंबर है उनका, 10 है, 9 है, 8 है, 100 है? जो आप पेशेंट्स इस टाइम तक डील कर रहे हो और अभी तक आपका नेटवर्क कितने पेशेंट्स तक पहुंचा है? 50 पेशेंट्स। ओके, नॉट अ बैड नंबर। और बाकी लोगों का, साकिब आपका नेटवर्क कितने लोगों का पहुंचा है? सर मेरे पास तो काफी ज्यादा है जिम में, 250-300 है। 250-300 में 50 का फर्क पड़ जाता है। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा 250-300 में 50 का फर्क पड़ जाता है। 250 है या 300 है? सर वो वेदर पे डिपेंड करता है ना। जब वेदर अभी देखें, जिस तरह सर्दी चल रही है, सीजन है, तो इसमें इंक्रीज हो जाते हैं लड़के। थोड़ी गर्मी आती है तो फिर आ जाते हैं 250 पे। मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन आपके 250 प्लस हम कह सकते हैं करंटली, जी। ठीक है। और बाकी लोग जिन्होंने काम स्टार्ट किया हुआ है, जो लोग वैसे एंजॉय करने के लिए सेशन को ज्वाइन करते हैं, उनसे मैं बात नहीं कर रहा, वो चिल करें। जिन लोगों ने बाकी कुछ कमाना है उनसे बात कर रहे हैं इस टाइम पे, कि अगर आप लोगों ने मार्केट में वर्किंग स्टार्ट की है तो इस टाइम पे करंटली आपके कितने पेशेंट्स हैं आपके लूप में, या अगर जीरो भी हैं तो आप मेंशन कर सकते हैं ताकि हम उस जीरो को किसी नंबर में कन्वर्ट कर सकें। फाइव to 7 डन, गुड। और देखो, आप लोग कंट्रीब्यूट नहीं करोगे ना, तो ऐसे तो आप लोग नहीं सीख सकते ना आगे के लिए। नेक्स्ट आप लोगों ने कहाँ पे मूव करना है। फातिमा यासीन 0, नॉट अ बैड नंबर। और आज मैं आपको ना बड़ा मजे का हैक बताने लगा। मोहम्मद तो सईदा कासमी 2। ओके, लेट्स ऐड दिस वन। देखो, एक पर्सन है जिसके पास 50 है, एक पर्सन के पास 250, एक पर्सन के पास 5 to 7, एक पर्सन के पास 0, एक पर्सन के पास 2, ठीक है। नाउ द मेजर क्वेश्चन है, इसके मार्केट के अंदर टोटल लोग कितने हैं जो आपके इर्द गिर्द नेटवर्क के अंदर है, आपको पता है? फॉर एग्जाम्पल कितने लोग हैं आपकी मार्केट के अंदर, आपके नेटवर्क में, जो आपको सिर्फ नजर आते हैं कि यार ये वाले लोग हैं, इनको इश्यू है कोई ना कोई? मैं इनकी बात नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल मार्केट के अंदर अगर आप बात करते हो तो आपके पास है मोर देन 100 मिलियन, ठीक है। मोर देन 100 मिलियन लोग आपके आसपास हैं जिनको इश्यूज है, जिनको कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड है, ठीक है। आपके एरिया तो हो सकता है 1 बिलियन लोग हों, उनमें से 100 जो लोग हैं वो वाकई ही अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हैं। इन 100 मिलियन में से हो सकता है 50 मिलियन हो जो कि पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार हो, राइट। इन 50 मिलियन में से हो सकता है ऐसे 10 मिलियन भी हो जिनको थोड़ी सी बात भी अगर आप कर दो ना, थोड़ा सा पुश भी दे दो, तो ये काम कर लेंगे। समझ आई? थोड़ा सा पुश भी अगर आप दे दो ना तो ये काम कर लेते हैं। अब क्या होता है, लेकिन आपका पुश जरूर रिक्वायर। तो मैं 10 मिलियंस की आज बात नहीं करने वाला, मैं एक छोटे से नंबर की बात करने वाला हूँ। मुझे ये बताइएगा कि दिन में ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप डेली बेसिस पे देखते भी हैं, उनसे मिलते भी हैं? कितने ऐसे लोग हैं जिनको डेली बेसिस के ऊपर आप देखते भी हैं और उनसे मिलते भी हैं? फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। सर तकरीबन 50। फैमिली के पास 50-50। देखो, फॉर एग्जाम्पल 50, अब 50 की अगर मैं डिवीजन करूं तो क्या वो डिवीजन ऐसी होगी कि नहीं?
कि तकरीबन 5% आप लगा लो फैमिली के, मिनिमम भी, ठीक है, 5% लगा लो कि आपके जो बहुत करीबी फ्रेंड्स हैं वो, ठीक है, 10% लगा लो जो आपके कोलीग्स हैं, ठीक है, बाकी 30 रैंडम पर्सन लगा लो पर डे, ऐसे ही है सर। जिनको देखने से थोड़ी बहुत हमारी बातचीत होती है, ठीक है। अब मुझे बताओ इनमें से कांस्टेंट कितने हैं, वेरिएबल कितने हैं? सर कांस्टेंट ये 20 हैं जो हमारे ये प्रॉपरली कांस्टेंट है, कॉन्टेक्ट में रहते हैं। एग्जैक्टली, ये वेरिएबल्स हैं और ये कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी टोटल मार्केट को डिवाइड करें वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के अंदर, ठीक है। अब ऑब्वियसली कांस्टेंट बंदा तब बनता है जब उसका आपसे एक लॉन्ग टर्म रिलेशन होता है, समझ आए? जब किसी पर्सन का आपसे लॉन्ग टर्म रिलेशन बन जाता है, क्या उसका ट्रस्ट आपके ऊपर डिपेंड जो है हो जाता है कि नहीं होता? हो हो जाता है जाता है। सर। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो 20 लोग हैं ना, इनका ट्रस्ट तो आपके ऊपर 100% बना हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, इन 30 लोगों में से भी आप कुछ लोगों को अपने इस नेटवर्क में ऐड कंटिन्यूसली कर सकते हो, समझ आई? जी सर। मैं डेली 10 बंदों से मिलता हूँ, ठीक है, उनमें से एक बंदा मुझे लगता है कि यार इसमें पोटेंशियल है, या ये वाला बंदा ना मतलब अच्छा है, ठीक है, इससे हम लिंक अच्छा बना सकते हैं। उससे क्या करता हूँ, मैं थोड़ी सी बात बढ़ा लेता हूँ, ठीक है, और उसको अपने क्लोज फ्रेंड के ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप की बात नहीं करा, अपने दिमाग के अंदर मैंने क्लोज फ्रेंड्स का ग्रुप बनाया, उनकी बात कर रहा हूँ कि वो क्लोज फ्रेंड्स का जो ग्रुप मैंने वर्चुअली तौर पे अपने दिमाग को बताया हुआ कि यार ये लोग हैं 10-12 या ये 5-6 या ये 2-4 लोग हैं, ये अच्छे लोगों का नेटवर्क है, मतलब मैं इनसे बात कर सकता हूँ किसी भी टाइम। तो उन पर्सन्स में से मैं कुछ पर्सन्स को फिल्टर कर करके इन जगहों में ऐड करूंगा। तो अब क्या हो जाएगा, मुझे अपने कॉन्स्टेंट्स को इंक्रीज करना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, अपने कॉन्स्टेंट्स को इंक्रीज करना है। अब देखो कॉन्स्टेंट्स का हमें क्या फायदा होता है, ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ होता है, आपको उनको छोटी मोटी कहानियां नहीं सुनानी पड़ती, वो आपको जानते होते हैं, आप उनका पैसा लेके भाग नहीं सकते क्योंकि आपने रहना भी उन्हीं के पास ही होता है, ठीक है, एग्जैक्टली exactly. और सबसे पहली बात ये होती है कि उनको पता है कि ये बंदा हमें धोखा नहीं देगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो 20 बंदे हैं ना, क्या ये 20 बंदे बीमार नहीं होते होंगे? होती हैं। क्या क्या ये 20 बंदे कभी फार्मेसी पर जाके खुद से कोई मेडिसिन नहीं लेकर आए होंगे? क्या ये 20 बंदों की अपनी कोई पर्सनल प्रेफरेंस नहीं होगी, या ऐसा करते हैं कि ना आज वो चीज खाकर आते हैं, कहते होंगे कभी? इसका ऐसे ही है मतलब सर। ये जब कहते होंगे खाने भी जाती होगी, इसका मतलब इन 20 बंदों के पास पावर ऑफ चॉइस है, ठीक है, और क्या है, मनी है, ठीक है, एक बात में वेटेज है, ठीक है, सिर्फ क्या नहीं है, इनके पास ये वो वाले लोग हैं, इनके पास गाइडेंस नहीं है, ठीक है। अगर आप इन 20 लोगों को ना थोड़ा सा गाइड करते हो, कि तो बैठे गाइड होने के लिए कि यार कोई बताए, हमारा बच्चा हमसे बात करे, हमें कुछ समझाए कि आपकी बॉडी में ये चेंजेस आ रहे हैं, ये हो रहा है, अब आपको ये स्टार्ट करना है, मैं अब आपको इस तरीके से फील करना स्टार्ट करूंगी, अब आपका केस आपने बाहर नहीं जाना, आपका केस इंशाल्लाह आपकी बेटी आपका बेटा ठीक करेगा। तो ये मुझे लगता है ये वाले लोगों में से ना 100% आपके पास सक्सेस रेशो है, क्योंकि ट्रस्ट वो आपके ऊपर ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या, एक वो पर्सन जिसके पास 0 क्लाइंट थे या 5 से 7 क्लाइंट थे, अगर 2 क्लाइंट थे, क्या उसके पास स्टार्ट होते ही 20 क्लाइंट्स हो जाएंगे? और उन लोगों को पता है कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप उनके सप्लीमेंट्स खुद से अफोर्ड कर सको, क्या वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे? जब उन्होंने आपको पढ़ा लिखा दिया, काम कर दिया, मैं रिलेटिव्स की बात नहीं अभी कर रहा, देखो मैंने कहीं पे रिलेटिव्स में लिखे, ठीक है, रिलेटिव्स पे नहीं करते, अपनी फैमिली पे कर देती है, पॉइंट समझ रहे हो? क्योंकि उनको पता होता है कि उनका बच्चा कितने पानी में है और उसने अभी स्टार्टअप लिया है, और उसके स्टार्टअप के ऊपर अगर हम उसको सपोर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ये लोग आपके नेटवर्क को बढ़ाने में आपकी मदद भी करते हैं, समझे? लेकिन मसला पता है क्या है, हम इन लोगों से ना कारोबारी तौर पे दूर रहते हैं हमेशा।
आपने फॉर एग्जांपल ड्रेस का एक स्टार्ट किया, कोई पेज स्टार्ट किया, ठीक है, आप ड्रेस सेल आउट करते हो, आप उसमें कस्टम एडिशंस करते हो, आप बाकी काम करते हो उसके अंदर ना। अब क्या हुआ, आप कभी भी अपनी बहन को नहीं कहोगे यार मुझसे खरीदो ये वाला, वो कहेगी तुम्हारे पास होगा तो मेरा है, तुम्हारा एक ही बात है, समझ आई। लेकिन वही वाला ड्रेस उसको इंस्टा के ABC किसी पेज पे नजर आएगा तो वो क्या वो खरीदेगी या नहीं खरीदेगी? ऑब्वियसली वो खरीदेगी, समझ आई। हमारी फैमिली के इन 20% को मार्केट कैश कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही? घर वाले बीमार होते हैं तो डॉक्टर को पैसे देते हैं जाके कि नहीं देते? फिर उससे कहते हैं नहीं आप फीस अभी ले ला, हमारा इलाज कीजिए, होता है ऐसे। ये वाले पर्सन मार्केट में कंटिन्यूसली आप जैसे दूसरे लोगों को दे रहे हैं, तो व्हाई नॉट यू? पॉइंट समझ आया? आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स या प्राइमरी जो आपके पेशेंट्स हैं, जो प्राइमरी आपका नेटवर्क है, उसके आपके प्राइमरी पेशेंट्स होंगे। ये जो कंस्टेंट नंबर है, मतलब आपके कोलीग्स आपके ऊपर भरोसा करेंगे, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर भरोसा करेंगे, आपके मेच्योर फ्रेंड्स भी आपके ऊपर भरोसा करेंगे, जो कि आपके बेस्टीज वगैरह का होता है, समझ आई। अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के अंदर आपको ये लोगों का नेटवर्क बहुत है अपने रिव्यूज लगाने के लिए। जिस बंदे ने 20 इन लोगों का चेकअप कर लिया, क्या होगा, उसका 20 क्लाइंट्स डेवलप हो गए, ठीक है, 20 क्लाइंट्स बन गए 20 कंज्यूमर्स, ठीक है। हर क्लाइंट से आपको सिर्फ 1000 रुपीज भी पर मंथ सेव हो रहा है, तो आपको महीने की अर्निंग कितनी होगी? 20,000, एंड इट इज नॉट अ बैड नंबर, समझ आई। ये आपके बायो बैनर्स भी बन जाएंगे क्योंकि आपकी फ्री की पब्लिसिटी मार्केट में करना स्टार्ट हो जाएंगे। अब फॉर एग्जांपल, फॉर एन इंस्टेंस, बहुत लंबी चौड़ी नहीं फेंकते, ये बात करते हैं कि हर इन 20 बंदों के पास सिर्फ एक एक ऐसा बंदा है जो इनकी बात मानता है, ज्यादा लोगों नहीं, सिर्फ एक एक इनके पास ऐसा बंदा है जो कि इनकी हर बात मानता है, समझ आई। क्या होगा अगर ये आपकी रेफरल मार्केटिंग करेंगे, तो 20 + 20 कितने हो गए? 40। 1000 बहुत ज्यादा नहीं कह रहा, सिर्फ 1000 अगर आप एक पर्सन से अर्न कर रहे हो, कहां पे चला गया आपके रेशियो? 40,000। इनसे कहना सिर्फ ये वाला काम ना आप 1 साल कर लेना, लोगों को हमारे पास आपने 1 साल तक भेजना है, समझे। आपका खानदान कम से कम 1000 लोगों पे कंसिस्ट करता है, छोटे से छोटी फैमिली की भी मैं बात करूं, खानदान, समझ आई। ये शादियों में पता लगता है किन्नू नहीं बुलाना, ठीक है ना, बंदे ज्यादा हो रहे हैं, किन्नू नहीं बुलाना। वैसे क्या, 1000 पर्सन ऑन एन एवरेज बहुत ही कॉमन सा खानदान है जिसके अंदर 1000 लोग हैं, ठीक है। अब होता क्या है, इन 1000 लोगों को ही अगर आप रीच कर लो, तो यही आपकी मार्केट के अंदर आपको इतना लेवल का बूस्टअप दे सकते हैं। और ये कौन से लोग होते हैं? जितना दूर का रिलेटिव होता है उतना ट्रस्ट फैक्टर ड्रॉप करता रहता है, लेकिन होता जरूर है कि ये फलाने का बेटा है, ये फलाने की बेटी है, तो ये बुरा नहीं करेंगे। बात समझ आई? आपको एक नए तरीके से फंडामेंटल लाइन अपनी ग्रो करनी पड़ेगी क्या? शुरू से उनको कहानी सुनानी पड़ेगी, देखिए मैं ये हूँ, मैं ये बन रही हूँ, मैं इस जगह पे बैठी हूँ, मैं भागूंगी नहीं, अल्लाह की कसम, ये वो नहीं करना पड़ेगा ना। टाइम सेफ होगा, एफर्ट सेफ होगी, ठीक है, और मोटिवेशन बढ़ी रहेगी, क्योंकि आपकी आपको जानते वो होंगे आपके बड़ों की वजह से। और आपके बड़े अगर आपके सर पे बैठे हुए, तो अल्टीमेटली क्या होगा, वो उनसे कहेंगे यार तुम करवाओ अपना ट्रीटमेंट, हम बैठे हुए यहाँ पे, कोई मसला होता है आप हमें बता देना, समझ आई। क्या हो गया, एक ग्लोबल मार्केट आपने अपने ही नेटवर्क से अपनी क्रिएट कर ली है। अब आपके नेटवर्क के अंदर अब मैं आऊंगा वेरिएबल्स पे, समझ आई। जिन ये उन लोगों का बता रहा हूँ जिनको ग्रो करना मुश्किल लगता है, जिनको किसी होते हैं ना, कोई नए बंदों से बात करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि यार नए बंदे को बताऊंगा, समझाऊंगा, 10 लोगों के पास जाऊंगा, मानेंगे नहीं, 100 के पास जाऊंगा, 2-3 मान जाएंगे, फायदा, समझ आई। कितने ऐसे लोग हैं जो अभी तक अपनी फैमिली के हर घर में इस नियत से फिरे कि आपने ट्रीटमेंट अब से मुझसे करवाने, काइंडली, शायद कोई एक पर्सन भी नहीं ऐसा होगा, शायद। उनको होता है हम फैमिली में नाम बनाएंगे, हमने फैमिली में मिन्नतें करनी है लोगों की, ये मिन्नतें नहीं है, समझ आई। वो चीज जहां से आपको पैसा अर्न हो रहा है, वो मिन्नतें नहीं है, ठीक है। और आप कौन से उनके जूते साफ करने के लिए कह रहे हो? आप उनके उनको मेडिकल पर्सपेक्टिव से एज अ क्लाइंट डील करने की बात कर रहे हो कि अगर वो मार्केट को 1500-2000 पे करते हैं तो आपको 1000 पे कर दें, कौन नहीं मानेंगे? सुनो ना, आपने फीस नहीं लेनी है उनसे, आपने चेकअप तो उनको फ्री देना है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ग्रुप हम लोग बना रहे हैं, आपको क्या चेक फ्री देना है। आपने सिर्फ उनको इतनी सी बात बतानी है, और आपको चीजें रिक्वायर कौन कौन सी आपकी बॉडी को। ये ना देखो एक बंदे से आपको 100 बच रहा है, 200 बच रहा है,
सिर्फ ये देखो आपके पास क्लाइंट्स कितने ऐड हो रहे हैं। बात समझ आई? ये मुझे लगता है शुरू में ना बहुत लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट भी होगा, लेकिन शुरू में उन रिलेटिव्स के पास चले जाओ जो आपको अच्छा समझते हैं, जो अच्छा जानते हैं, जिनसे आपका अच्छा बॉन्ड है, जो आपको अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल देखो, हजारों हम लोगों को पता है कि हमारी भाभी मोटी है, हमारी नानी को ये मसला हुआ है, हमारे दादा को ये इशू हुआ है, उनको ये इशू हुआ है, उनको ये हुआ है, वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस अस्पताल से, वो जा रहे हैं उस अस्पताल में, उनको उस अस्पताल में लाइनें मिल रही हैं, टोकन लेकर आ रहे हैं, तो व्हाई नॉट यू यार? सर सिर्फ शुरू में ही मुश्किल होती है एक बार, उसके बाद इजी हो जाता है। एग्जैक्टली पहली बात सिर्फ आपने उनसे बात करनी होगी ना, आपसे बात नहीं होगी। लेकिन फॉर एग्जाम्पल सोचो कि अगर फैमिली का बड़ा बुजुर्ग आपके हाथ में ठीक हो गया, बात समझ आई? जस्ट अ मिनट, अजान के बाद में बाकी बात करते जी। फॉलोअप्स देखो, पहले बात पता है क्या होती है, अगर रिलेटिव्स को हासिल करना आसान है ना, तो इनको खोना भी बहुत आसान होता है। समझ आई? अगर एक पेशेंट को आप हफ्ते के पास फॉलोअप दे रहे हो, तो रिलेटिव को आपको डेली बेसिस पे फॉलोअप देना पड़ेगा। अगर आप एक दिन 2 दिन का भी फॉलोअप मिस कर देते हो, तो वो परसेप्शंस ड्रॉ करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नहीं की ना, तो इशू किसका है? आपका, क्योंकि आपके क्लाइंट ने प्रैक्टिस नहीं की। बात फॉलो कर रहे हो? आपके क्लाइंट ने प्रैक्टिस नहीं की, अगर उसने खरीद ली आपसे एक चीज को, आधा काम तो आपका हो गया। आपने उसको सुबह कॉल करके कहना है कि जी बाजी, आपकी बहन, भाई, जो भी हो, ठीक है, आपने अपने वो सप्लीमेंट इस टाइम पे लेना है आपसे, ठीक है, साथ ये कर लीजिएगा, और मुझे 1 घंटे के बाद आपने बताना है, ठीक है। जब उनको पता लगेगा कि आप उनके ऊपर इतनी एफर्ट दिन रात पुट कर रहे हो, ठीक है, उनको नहीं भी असर होगा तो उनको हो जाएगा। समझ आई? जब उनको पता होगा कि आपने उनको लिख के दे दिया एक दफा, वो कहेंगे यार स्पेशल ट्रीटमेंट हमें कुछ मिलेंगी, बेशक पैसे नहीं ले रहे, स्पेशल ट्रीटमेंट का मतलब होता है व्हाट्सएप कॉलिंग तो फ्री है ना। मैं बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी बात करूंगा, आपके जो है ना इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से भी और इमोशनल पर्सपेक्टिव से भी, ठीक है। रिलेटिव्स जितनी आसानी से पे करेंगे आपको, उतनी ही आसानी से वो बदजन भी हो कैंसिल, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने क्या करना है, हमें सबसे पहले अपने जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनके ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। वेरिएबल्स के ऊपर काम करने का तरीका मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। 1 दिन का टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ, क्या करना है आज और कल, क्या करना है आप लोगों ने, कॉन्स्टेंट्स के ऊपर काम करना है, और एटलीस्ट मुझे एक पर्सन से 5 कॉन्स्टेंट पेशेंट्स चाहिए 2 दिन में, आज का और कल का। डन?
कितने लोग कहते हैं कि बाकी वो काम करेंगे और उनसे ये चीज क्लियर हो जाएगी? सर मेरे पास तो रेगुलर रेफरेंस से कोई ना कोई आता ही रहता है। नहीं, इस काम के ऊपर देखो, हर चीज का टास्क है ना, आपने भी बाकियों के साथ काम तो वही वाला करना है, ठीक है? न्यू 5 पेशेंट्स फ्रॉम द फैमिली, मुश्किल टास्क है ये ना, आसान ना समझना इसको। नहीं सर इजी है, मेरे पास फैमिली मेंबर पहले ही 12 आ रहे हैं। डन हो गया। हर पर्सन के पास इन 2 दिनों में आज का दिन और कल का दिन, ठीक है, नियर फ्रेंड्स जो आपके हैं, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन तो नहीं है ना हेमन? देखो पैसा कमाना है, 5 फ्रेंड्स का मतलब 5 फैमिली मेंबर्स का मतलब है 1 महीने का 5,000 रुपया आपका पहले महीने से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? अगर आपके फैमिली मेंबर्स का 5,000 का 4,000 का भी ऑर्डर होता है, कितने का, तकरीबन 5,500 का, तो आपको फर्स्ट 1,000 रुपीज पहले महीने में सीधा हो गया, ठीक है? 15% शेयर डायरेक्टली हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जिस पर्सन, ये मैंने बताया नहीं अभी तक आप लोगों को, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जिस पर्सन ने सबसे अच्छे ऑर्डर लिए हुए हुए, जिस पर्सन का बहुत अच्छा टर्नओवर हो पेशेंट का, जिस पर्सन ने बहुत अच्छे वर्किंग की हुई है, जिसकी स्ट्रेटेजी अच्छी हो, जो क्लास में एक्टिव रहा, ठीक है, उसको हम हर महीने जहां से कैश जो अमाउंट है वो भी हम दिया करेंगे। बेनिफिट ये आपका उसमें नहीं काउंट करेंगे हम, ये वैसे ही मेरी तरफ से आपको टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होगा, ठीक है? बोनस भी नहीं, बिजनेस डील नहीं करेंगे इसको, हम कहें टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होगा, खुशी से जो हम दे रहे होते हैं, ठीक है? वो डिपेंड करेगा कि आपने कितने का बिजनेस जनरेट किया हुआ है, ठीक है? और आपका अगर आपका कमीशन जो बन रहा है 2,000 बन रहा है, 3,000 बन रहा है, वो चीज मैंने देखनी है कि आपने कितना कमा रहे हो। जिस पर्सन ने मुझसे ज्यादा कमा रहे हैं, मतलब हमारी कंपनी से बहुत अच्छा कमाया, उसको मैं टोकन ऑफ एप्रिसिएशन भी अच्छा दूंगा फिर, ठीक है? सेकंड पे क्या? नहीं नहीं, ये मैं बात करूं इन लोगों के लिए 15% स्टार्टिंग के ऊपर होगा, ठीक है? हाँ डीएम पे, डीएम 15 पे। हाँ अब देखें, तो ये होगा कि अल्टीमेटली जिस पर्सन की सबसे अच्छी टर्नओवर रही, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ से टोकन ऑफ एप्रिसिएशन कैश अमाउंट में भी अच्छा देंगे। और सेकंड बात, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन तो मिल जाएगा, ठीक है? इसके अलावा जो आपकी काम की चीज होगी वही होगी कि हर महीने आपको एक स्पेशल हम लोग ट्रॉफी भेजा करेंगे, वो आपके घर पे होगी, ठीक है? दैट विल बी मंथ स्टूडेंट ऑफ द मंथ अवार्ड या फिर डाइटिशियन ऑफ द मंथ अवार्ड, ठीक है? वो स्पेसिफिकली आरएनडीसी की तरफ से आपके डोर स्टेप्स के ऊपर मेल हुआ करेगा, ठीक है, जाया करेगा, टीसीएस हुआ करेगा प्रॉपर्ली, ठीक है? और इसके अलावा जो पर्सन एक्टिव रहेंगे, जो बोलेंगे नहीं, मैं उनको नोट करता जा रहा हूँ, जो एक्टिव है मैं उनको भी नोट करता जा रहा हूँ, जितने लोग ज्वाइन करते रहेंगे हमें हर मीटिंग में, मैं उनको भी नोट कर रहा हूँ। जितने एक्टिव पर्सन होंगे, उन एक्टिव पर्सन को 1 साल के बाद मैं 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर भी प्रोवाइड करूंगा यहाँ पे, ठीक है? लेकिन उसके लिए हर महीने आपको कुछ ना कुछ हम लोगों से अर्न करना पड़ेगा, ठीक है? आप मार्केट में काम करना पड़ेगा, ऐसे फ्री में नहीं बैठना आप लोगों ने, ठीक है? मैं ये नहीं कह रहा कमा के आपने मुझे देना, कमा के खुद रखना है आपने, और जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा मैं और दूंगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरह नहीं मैं करूंगा कि आपने ज्यादा कमाया तो टैक्स लगा देंगे आपके ऊपर, ठीक है? मैं ये सिर्फ आपको एक गेम की तरह समझाना यार इस चीज को, कि जितना ज्यादा आप अर्न करोगे उतना ज्यादा मैंने आपको टोकन ऑफ एप्रिसिएशन भी देना है, ठीक है, कैश अमाउंट भी देनी है, और इसके अलावा मैंने उतनी बड़े बड़े मतलब आपसे आपको अवार्ड्स होते हैं मंथली वो भी मिलेंगे, और जो ज्यादा टाइम तक एक्टिव रहता है 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर फिजिकल वर्किंग का, ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, एंड इट इज नॉट अ जोक। और आरएनडीसी का 1 साल का सर्टिफिकेट की आप इंटरनेट पे वैल्यू चेक करना कितने रुपीज का होता है, उसके बाद बात करना। इसका मतलब ये आपको 3,90,000 जो है, एक तरीके से 1 साल का एक्सपीरियंस लेटर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा 1 साल में, ठीक है? सेकेंडली आपको हर महीने अवार्ड्स मिलेंगे, कलेक्ट करो अवार्ड्स, किसके पास सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है? इसके बाद मंथली रेवेन्यू जिसका सबसे ज्यादा जनरेट होगा उसको देंगे, ठीक है? और सबसे फर्स्ट चीज कि आपकी अपनी कमाई, इन सबसे बेहतर क्या चीज होगी, आपकी अपनी कमाई, बेशक 100 आ रही हो, आपको पता होगा मैं खुद कमा रहा हूँ, ठीक है? उसकी वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इंशाल्लाह कितने लोग इस चीज में साथ चलेंगे? लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना ऑब्वियसली इन चीजों के लिए, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं मिलता। लेकिन गाइड करने के लिए मैं इंशाल्लाह यहाँ पे बैठा हुआ, कोई ऐसा मसला नहीं हो, ठीक है? एमन काम करेंगे हमारे साथ। आप बेशक अभी पैदा हुए हैं एचएनडी के अंदर, आप फिर भी काम कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है? फर्स्ट सेमेस्टर के, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर जरूर होना चाहिए एटलीस्ट ना, फर्स्ट सेमेस्टर के भी हैं, काम स्टार्ट कर लो, आपने पेशेंट देखना ही नहीं है,
आपने क्या करना है, सिर्फ पेशेंट को डाटा इकट्ठा करके आपने हमें सेंड करना है, हमने आपके पेशेंट को डील करके ही आपको भेजना है। ये सारी की सारी जो मेहरबानी हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि हमारी फील्ड का मार्केट में नाम हो, और ऑलरेडी बहुत ज्यादा नाम खराब लोग कर चुके हैं इसका। ठीक है, हमने इसकी वैल्यू को रिवाइव करना है दोबारा से। कोई बात नहीं साकिब, जिसको बात करनी आती है ना उसके लिए डॉक्टर का टाइटल नहीं लगता, समझ आई? आपको बात करनी आनी चाहिए, दैट्स इट, एंड दैट काउंट्स। ठीक है, एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन? ऑल क्लियर? चलिए ठीक है, जिन लोगों का सेशन मिस हो जाए वो यूट्यूब के ऊपर सेशन ले सकते हैं, मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, दिस इज डॉक्टर हारिस राशिद, अल्लाह हाफिज़।